लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 52वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दीवान खाने में आनंदोत्सव हो रहा था। मास्टर अलाउद्दीन का अलौकिक चमत्कार लोगों को मुग्ध कर रहा था। द्वारों पर दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। सहन में ठट के ठट कंगले जमा थे। मायाशंकर को दिन भर के बाद मां की याद आई। वो आज आनंद से फूला न समाता था। जमीन पर पांव न पड़ते थे। दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था। ज्ञानशंकर बार बार कहते तुम आराम से बैठो, इतने आदमी तो हैं ही, तुम्हारे हाथ लगाने की क्या जरूरत है। पर उससे बेकार नहीं बैठा जाता था। कभी लैंप साफ करने लगता, कभी खसदान उठा लेता। आज सारे दिन मोटर पर सैर करता रहा। लौटते ही पद्मशंकर और तेज शंकर से सैर का वृत्तांत सुनाने लगा। यहां गए वहां गए, ये देखा वो देखा। उसे अतिशयोक्ति में बड़ा मजा आ रहा था। यहां से छुट्टी मिली तो हवन पर जा बैठा। इसके बाद भोजन में सम्मिलित हो गया। जब गाना आरंभ हुआ तो उसका चंचल चित्त स्थिर हुआ। सब लोग गाना सुनने में तल्लीन हो रहे थे। उसकी बातें सुनने वाला कोई न था। अब उसे याद आया, अम्मा को प्रणाम करने तो गया ही नहीं। ओहो, अम्मा मुझे देखते ही दौड़कर छाती से लगा लेंगी, आशीर्वाद देंगी, मेरे इन रेशमी कपड़ों की खूब तारीफ करेंगी। वो ख्याली पुलाव पकाता मुस्कुराता हुआ विद्या के कमरे में गया। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। एक धुंधली सी दीवालगीर जल रही थी। विद्या पलंग पर पड़ी हुई थी। मेहरिया नीचे गाना सुनने चली गई थी। लाला प्रभाशंकर के घर की स्त्रियों को न बुलावा दिया गया था और न वे आई थी। श्रद्धा अपने कमरे में बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। माया ने मां के समीप जाकर देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू बह रहे थे, होंठ नीले पड़ गए थे, मुख निस्तेज हो रहा था। उसने घबरा कर कहा, अम्मा अम्मा। विद्या ने आंखें खोली और 1 मिनट तक उसकी ओर टकटकी बांध कर देखती रही, मानो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है। तब वो उठ बैठी। माया को छाती से लगाकर उसका सिर अंचल से ढक लिया, मानो उसे किसी आघात से बचा रही हो, और उखड़े हुए स्वर में बोली, आओ मेरे प्यारे लाल, तुम्हें आंख भर कर देख लूं। तुम्हारे ऊपर बहुत देर से जी लगा हुआ था। तुम्हें लोग अग्निकुंड की ओर ढकेले लिए जाते थे। मेरी छाती धड़धड़ करती थी, बार बार पुकारती थी, लेकिन तुम सुनते ही न थे। भगवान ने तुम्हें बचा लिया, वो दीनों के रक्षक हैं। अब मैं तुम्हें ना जाने दूंगी। यहीं मेरी आंखों के सामने बैठो, मैं देखती रहूंगी। देखो देखो, वो तुम्हें पकड़ने के लिए दौड़ा आता है। मैं किवाड़ बंद किए देती हूं। तुम्हारा बाप है, लेकिन उसे तुम्हारे ऊपर जरा भी दया नहीं आती। मैं किवाड़ बंद कर देती हूं, तुम बैठे रहो। ये कहते हुए वो द्वार की ओर चली, मगर पैर लड़खड़ाए और वो अचेत होकर फर्श पर गिर पड़ी। माया उसकी दशा देखकर और उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर थर्रा गया। मारे भय के वहां एक क्षण भी न ठहर सका। तीर के समान कमरे से निकला और दीवान खाने में आकर दम लिया। ज्ञानशंकर मेहमानों के आदर सत्कार में व्यस्त थे। उनसे कुछ कहने का अवसर न था। गायत्री चिक की आड़ में बैठी हुई सोच रही थी, इस अलाउद्दीन को कीर्तन के लिए नौकर रख लूं तो अच्छा हो, मेरे मंदिर की सारे देश में धूम मच जाए। माया ने आकर कहा, मौसी जी आप चलकर जरा अम्मा को देखिए, न जाने कैसी हुई जाती हैं। उन्हें डिलीरियम सा हो गया है। गायत्री का कलेजा सन्न सा हो गया। वो विद्या के स्वभाव से परिचित थी। ये खबर सुनकर उससे कहीं ज्यादा शंका हुई जितनी सामान्य दशा में होनी चाहिए थी। वो कल से विद्या के बदले हुए तेवर देख रही थी। रात की घटना भी उसे याद आई। वो जीने की ओर चली, माया भी पीछे पीछे चला। इस कमरे में इस समय कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी थी। गायत्री ने कहा, तुम यहीं बैठो, नहीं तो इनमें से एक चीज का भी पता न चलेगा। मैं अभी आती हूं। घबराने की कोई बात नहीं है, शायद उसे बुखार आ गया है। गायत्री विद्या के कमरे में पहुंची। उसका हृदय बांसों उछल रहा था। उसे वास्तविक अवस्था का कुछ गुप्त ज्ञान सा हो रहा था। उसने बहुत धीरे से कमरे में पैर रखा। धुंधली दीवाल गीर अब भी जल रही थी और विद्या द्वार के पास फर्श पर बेखबर पड़ी हुई थी। चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। आंखें बंद थीं और जोर जोर से सांस चल रही थी। यद्यपि
खूब सर्दी पड़ रही थी, पर उसकी देह पसीने से तर थी। माथे पर श्वेत बिंदु झलक रहे थे, जैसे मुरझाए हुए फूल पर ओस की बूंद झलकती है। गायत्री ने लैंप तेज करके विद्या को देखा। होंठ नीले पड़ गए थे और हाथ पैर धीरे धीरे कांप रहे थे। उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया, अपना सुगंध से डूबा हुआ रूमाल निकाल लिया और उसके मुंह पर झलने लगी। प्रेममय शोक वेदना से उसका हृदय विकल हो उठा, गला भर आया। बोली, विद्या, कैसा जी है? विद्या ने आंखें खोल दी और गायत्री की ओर देखकर बोली, बहन। इसके सिवा वो और कुछ न कह सकी। बोलने की बार बार चेष्टा करती थी, पर मुंह से आवाज न निकलती थी। उसके मुख पर एक अतीव करुणाजनक दीनता छा गई। उसने विवश दृष्टि से फिर गायत्री को देखा। आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें उन्मत्तता या उग्रता न थी। उनमें आत्मज्योति झलक रही थी। वो विनय, क्षमा और शांति से परिपूर्ण थी। हमारी अंतिम चितवनें हमारे जीवन का सार होती हैं, निर्मल और स्वच्छ, ईर्ष्या और द्वेष जैसी मलिनताओं से रहित। विद्या की जबान बंद थी, लेकिन आंखें कह रही थीं, मेरा अपराध क्षमा करना। मैं थोड़ी देर की मेहमान हूं। मेरी ओर से तुम्हारे मन में जो मलाल हो वो निकाल डालना। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे भाग्य में जो कुछ बदा था वो हुआ। तुम्हारे भाग्य में जो कुछ बदा है वो होगा। तुम्हें अपना सर्वस्व सौंप जाती हूं, उसकी रक्षा करना। गायत्री ने रोते हुए कहा, विद्या, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कैसा जी है? डॉक्टर को बुलाओ। विद्या ने निराश दृष्टि से देखा और दोनों हाथ जोड़ लिए। आंखें बंद हो गईं। गायत्री व्याकुल होकर नीचे दीवान खाने में गई और माया से बोली, बाबूजी को ऊपर ले आओ, मैं जाती हूं। विद्या की दशा अच्छी नहीं है। एक क्षण में ज्ञान शंकर और माया दोनों ऊपर आए। श्रद्धा भी हलचल सुनकर दौड़ी हुई आई। ज्ञान शंकर ने विद्या को 2-3 बार पुकारा, पर उसने आंखें न खोली। तब उन्होंने अलमारी से गुलाब जल की बोतल निकाली और उसके मुंह पर कई छींटे दिए। विद्या की आंखें खुल गईं, किंतु पति को देखते ही उसने जोर से चीख मारी। यद्यपि हाथ पांव अकड़े हुए थे, पर ऐसा जान पड़ा कि उनमें कोई विद्युत शक्ति दौड़ गई। वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। दोनों हाथों से आंखें बंद किए द्वार की ओर चली। गायत्री ने उसे संभाला और पूछा, विद्या, पहचानती नहीं? बाबू ज्ञानशंकर हैं। विद्या ने सशंक और भयभीत नेत्रों से ज्ञानशंकर को देखा और पीछे हटते हुई बोली, अरे, ये फिर आ गया। ईश्वर के लिए मुझे इससे बचाओ। गायत्री, विद्या, तबीयत को जरा संभालो। तुमने कुछ खा तो नहीं लिया है? डॉक्टर को बुलाऊं? विद्या, मुझे इससे बचाओ। ईश्वर के लिए मुझे इससे बचाओ। गायत्री, पहचानती नहीं हो? बाबूजी हैं। विद्या, नहीं नहीं, ये पिशाच है। इसके लंबे बाल हैं। वो देखो, दांत निकाले मेरी ओर दौड़ा आता है। हाय, हाय, इसे भगाओ, मुझे खा जाएगा। देखो देखो, मुझे पकड़े लेता है। इसके सींग हैं, बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े नख हैं। नहीं, मैं न जाऊंगी। छोड़ दे दुष्ट, मेरा हाथ छोड़ दे। हाय, मुझे अग्निकुंड में झोंके देता है। अरे देखो, इसने माया को पकड़ लिया, कहता है बलिदान दूंगा। दुष्ट, तेरे हृदय में जरा भी दया नहीं है। उसे छोड़ दे। मैं चलती हूं, मुझे कुंड में झोंक दे, पर ईश्वर के लिए उसे छोड़ दे। ये कहते कहते विद्या फिर मूर्छित होकर गिर पड़ी। ज्ञानशंकर ने लज्जायुक्त चिंता से कहा, जहर खा लिया है। मैं अभी डॉक्टर प्रियनाथ के यहां जाता हूं। शायद उनके यत्न से अब भी इसके प्राण बच जाए। मुझे क्या मालूम था कि माया को तुम्हारी गोद में देने का इसे इतना दुख होगा। मैंने इसे आज तक न समझा। ये पवित्र आत्मा थी, देवी थी। मेरे जैसे लोभी स्वार्थी मनुष्य के योग्य न थी। ये कहकर वो आंखों में आंसू भरे चले गए। श्रद्धा ने विद्या को उठाकर गोद में ले लिया। गायत्री पंखा झलने लगी। माया खड़ा रो रहा था। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, वो सन्नाटा जो मृत्यु स्थान के सिवा और कहीं नहीं होता। सबकी सब विद्या को होश में लाने का प्रयास कर रही थी, पर मुंह से कोई कुछ न कहता था। सबके दिलों पर मृत्यु भय छाया हुआ था। आध घंटे के बाद विद्या की आंखें खुली। उसने चारों ओर सहमे हुए नेत्रों से देखकर इशारे से पानी मांगा। श्रद्धा ने गुलाब जल और पानी मिलाकर कटोरा उसके मुंह से लगाया। उसने पानी पीने को मुंह खोला, लेकिन होंठ खुले रह गए। अंगों पर इच्छा का अधिकार नहीं रहा। एक क्षण में
आंखों की पुतलियां फिर गईं। श्रद्धा समझ गई यही अंतिम क्षण है। बोली, बहन, किसी से कुछ कहना चाहती हो? माया तुम्हारे सामने खड़ा है। विद्या की बुझी हुई आंखें श्रद्धा की ओर फिरी। आंसू की चंद बूंदें गिरी। शरीर में कंपन हुआ और दीपक बुझ गया। एक सप्ताह पीछे मुन्नी भी हुड़क हुड़क कर बीमार पड़ गई। रात दिन अम्मा अम्मा की रट लगाया करती। न कुछ खाती न कुछ पीती। यहां तक कि दवाएं पिलाने के समय मुंह ऐसा बंद कर लेती कि किसी तरह न खोलती। श्रद्धा गोद में लिए पुचकारती फुसलाती, पर सफल न होती। बेचारा माया गोद में लिए उसके मुरझाए हुए मुंह की ओर देखता और रोता। ज्ञान शंकर को तो अवकाश न मिलता था, पर लाला प्रभाशंकर दिन में कई बार डॉक्टर के पास जाते, दवाएं लाते, लड़की का मन बहलाने के लिए तरह तरह के खिलौने लाते। पर मुन्नी उनकी ओर आंख उठाकर भी न देखती। गायत्री से उसे न जाने क्या चिढ़ थी। उसकी सूरत देखते ही रोने लगती। एक बार गायत्री ने गोद में उठा लिया तो उसे दांतों से काट लिया। चौथे दिन उसे ज्वर हो आया और 3 दिन बीमार रहकर मात्र प्रेम की भूखी बालिका चल बसी। विद्या के मरने के पीछे विदित हुआ कि वो कितनी बहुप्रिय और सुशीला थी। मोहल्ले की स्त्रियां श्रद्धा के पास आकर 4 आंसू बहा जाती। दिन भर उनका तांता लगा रहता। बड़ी बहू और उनकी बहू भी सच्चे दिल से उसका मातम कर रही थीं। उस देवी ने अपने जीवन में किसी को रे या तू नहीं कहा। मेहरियों से भी हंस हंस बातें करती। नसीब चाहे खोटा था, पर हृदय में दया थी। किसी का दुख न देख सकती थी। दयाशीलता ऐसी थी कि किसी भूखे भिखारी दुखयारी को द्वार से फिरने न देती थी। धेले की जगह पैसे और आध पाव की जगह पाव देने की नीयत रखती थी। गायत्री इन स्त्रियों से आंखें चुराया करती। अगर वो कभी आ पड़ती तो सबकी सब चुप हो जाती और उसकी अवहेलना करती। गायत्री उनकी श्रद्धा पात्र बनने के लिए उनके बालकों को मिठाइयाँ और खिलौने देती। विद्या की रो रो कर चर्चा करती, पर उसका मनोरथ पूरा न होता था। यद्यपि कोई स्त्री मुंह से कुछ न कहती थी, लेकिन उनके कटाक्ष व्यंग से भी अधिक मर्मभेदी होते थे। एक दिन बड़ी बहू ने गायत्री के मुंह पर कहा, न जाने ऐसा कौन सा कांटा था जिसने उसके हृदय में चुभकर जान ली। दूध पूत सब भगवान ने दिया था, पर इस कांटे की पीड़ा न सही गई। ये कांटा कौन था? इस विषय में महिलाओं की आंखें उनकी वाणी से कहीं सशब्द थीं। गायत्री मन में कटकर रह गई। वास्तव में कुटुंब या मोहल्ले की स्त्रियों को विद्या के मरने का जितना शोक था, उससे कहीं ज्यादा गायत्री को था। डॉक्टर प्रियनाथ ने स्पष्ट कह दिया कि इसने विष खाया है। लक्षणों से भी यही बात सिद्ध होती थी। गायत्री इस खून से अपना हाथ रंगा हुआ पाती थी। उसकी सगर्व आत्मा इस कल्पना से कांप उठती थी। वो अपनी निज की मेहरियों से भी विद्या की चर्चा करते झिझकती थी। मौत की रात का दृश्य कभी न भूलता था। विद्या की वो क्षमा प्रार्थी चितवने सदैव उसकी आंखों में फिरा करती। हाँ, यदि मुझे पहले मालूम होता कि उसके मन में मेरी ओर से इतना मिथ्या भ्रम हो गया है तो ये नौबत न आती। लेकिन फिर जब वो उसके पहले वाली रात की घटनाओं पर विचार करती तो उसका मन स्वयं कहता था कि विद्या का संदेह करना स्वाभाविक था। नहीं, अब उसे कितनी ही छोटी छोटी बातें ऐसी भी याद आती थीं जो उसने विद्या का मनोमालिन्य देखकर केवल उसे जलाने और सुलगाने के लिए की थी। यद्यपि उस समय उसने ये बातें अपने पवित्र प्रेम की तरंग में की थीं और विद्या के ही सामने नहीं, सारी दुनिया के सामने करने पर तैयार थी। पर इन खून के छींटों से वो नशा उतर गया था। उसका मन स्वयं स्वीकार करता था कि वो विशुद्ध प्रेम न था। अज्ञात रीत से उसमें वासना का लेश आ गया था। विद्या मुझे देखकर सदैव हो गई थी, लेकिन ज्ञान शंकर की सूरत देखते ही झिझकना, चीखना, चिल्लाना साफ कह रहा था कि उसने हमारे ही ऊपर जान दी। ये उसकी परम उदारता थी कि उसने मुझे निर्दोष समझा। इतने भयंकर उत्तरदायित्व का भार उसकी आत्मा को कुचले देता था। शनै शनै इस भाव का उस पर इतना प्राबल्य हुआ कि भक्ति और प्रेम से उसे अरुचि होने लगी। उसके विचार में ये दुर्घटना इस बात का प्रमाण थी कि हम भक्ति के ऊंचे आदर्श से गिर गए हैं। प्रेम के निर्मल जल में तैरते हुए हम भोग के सेवारों में उलझ गए। मानो ये हमारी आत्मा को सजग करने के लिए देव प्रेरित चेतावनी थी।
अब ज्ञानशंकर उसके पास आते तो उनसे खुलकर न मिलती। ज्ञानशंकर ने विद्या की दाहक्रिया आप न की थी, यहां तक कि चिता में आग भी न दी थी। एक ब्राह्मण से सब संस्कार कराए थे। गायत्री को ये असज्जनता और हृदय शून्यता नागवार मालूम होती थी। उसकी इच्छा थी कि विद्या की अंत्येष्टि प्रथानुसार और यथोचित सम्मान के साथ की जाए। उसकी आत्मा की शांति का अब यही एक उपाय था। उसने ज्ञानशंकर से इसका इशारा भी किया, पर वो टाल गए। अतः वो उन्हें देखते ही मुंह फेर लेती थी। उन्हें अपनी वाणी का मंत्र मारने का अवसर ही न देती थी। उसे भय था कि उनकी ये उच्छृंखलता मुझे और भी बदनाम कर देगी। वो कम से कम संसार की दृष्टि में इस हत्या के अपराध से मुक्त रहना चाहती थी। गायत्री पर अब ज्ञानशंकर के चरित्र के जौहर भी खुलने लगे। उन्होंने उससे अपने कुटुंबियों की इतनी बुराइयां की थीं कि वो उन्हें धैर्य और सहनशीलता की मूर्ति समझती थी। पर यहां कुछ और ही बात दिखाई देती थी। उन्होंने प्रेम शंकर को शोक सूचना तक न दी थी, लेकिन उन्होंने ज्यों ही खबर पाई तुरंत दौड़े हुए आए और 16 दिनों तक नित्य प्रति आकर यथा युग संस्कार में भाग लेते रहे। लाला प्रभाशंकर संस्कारों की व्यवस्था में, ब्रह्म भोज में, बिरादरी की दावत में ऐसे व्यस्त थे मानो आपस में कोई द्वेष ही नहीं। बड़ी बहू के व्यवहार से भी सच्ची संवेदना प्रकट होती थी, लेकिन ज्ञानशंकर के रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि इन लोगों का शरीक होना उन्हें नागवार है। उनसे दूर दूर रहते थे, उनसे बात करते तो रुखाई से, मानो सभी उनके शत्रु हैं और इसी बहाने उनका अहित करना चाहते हैं। ब्रह्मभोज के दिन उनकी लाला प्रभाशंकर से खासी झपट हो गई। प्रभाशंकर आग्रह कर रहे थे मिठाइयां घर में बनवाई जाएं। ज्ञानशंकर कहते थे ये अनुपयुक्त है, संभव है घर की मिठाइयां अच्छी बने पर खर्च बहुत पड़ेगा, बाजार से मामूली मिठाइयां मंगवाई जाएं। प्रभाशंकर ने कहा, खिलाते हो तो ऐसे पदार्थ खिलाओ कि खाने वाले भी समझें कि दावत खाई है। ज्ञानशंकर ने बिगड़कर कहा, मैं ऐसा अहमक नहीं हूं कि इस वाह वाह के लिए अपना घर लुटा दूं। नतीजा ये हुआ कि बाजार से सस्ते मूल्य की मिठाइयां आईं। ब्राह्मणों ने डटकर खाया तो, लेकिन सारे शहर में निंदा की। गायत्री को जो बात सबसे अप्रिय लगती थी वो अपनी नजरबंदी थी। ज्ञानशंकर उसकी चिट्ठियां खोलकर पढ़ लेते, इस भय से कि कहीं राय साहब का कोई पत्र न हो। अगर वो प्रेम शंकर या लाला प्रभाशंकर से कुछ बातें करती तो वो तुरंत आकर बैठ जाते और ऐसी असंगत बात करने लगते कि साधारण बातचीत भी विवाद का रूप धारण कर लेती थी। उनके व्यवहार से स्पष्ट विदित होता था कि गायत्री के पास किसी अन्य मनुष्य का उठना बैठना उन्हें असह्य है। इतना ही नहीं, वो यथासाध्य गायत्री को स्त्रियों से मिलने जुलने का भी अवसर न देते। आत्माभिमान धार्मिक विषयों में लोकमत को जितना तुच्छ समझता है, लौकिक विषयों में लोकमत का उतना ही आदर करता है। गायत्री को विद्या के हत्या अपराध से मुक्त होने के लिए मोहल्ले की स्त्रियों की सहानुभूति आवश्यक जान पड़ती थी। वो अपने बर्ताव से, विद्या की सुकीर्ति के बखान से, यहां तक कि ज्ञानशंकर की निंदा से भी ये उद्देश्य पूरा करना चाहती थी। षोडशे और ब्रह्मभोज के बाद एक दिन उसने नगर की कई कन्या पाठशालाओं का निरीक्षण किया और प्रत्येक को विद्या के नाम पर पारितोषिक देने के लिए रुपए दे आई। और ये केवल दिखावा नहीं था, विद्या से उसे बहुत मोहब्बत थी। उसकी मृत्यु का शोक था। विद्या को याद करके वो बहुधा एकांत में रो पड़ती। उसकी सूरत उसकी आंखों से कभी न उतरती थी। जब श्रद्धा और बड़ी बहू आदि विद्या की चर्चा करने लगती तो वो अदबदाकर उनकी बातें सुनने के लिए जा बैठती। उनके कटाक्ष और संकेतों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। ऐसे अवसरों पर जब ज्ञानशंकर उसे रियासत के किसी काम के बहाने से बुलाते तो उसे बहुत नागवार मालूम होता। वो कभी कभी झुंझला कर कहती, जाकर कह दो मुझे फुर्सत नहीं है। जरा जरा सी बातों में मुझसे सलाह लेने की क्या जरूरत है? क्या इतनी बुद्धि भी ईश्वर ने नहीं दी? रियासत रियासत, उन्हें किसी के मरने जीने की परवाह न हो। सबके हृदय तो एक से नहीं हो सकते। कभी कभी वो केवल ज्ञानशंकर को चिढ़ाने के लिए श्रद्धा के पास घंटों बैठी रहती। वो अब उसकी कठपुतली बनकर न रहना चाहती थी। उसकी गौरवशील प्रकृति स्वच्छंद होने के लिए तड़पती थी। वो इस बंधन से निकल भागना चाहती थी। एक दिन वो ज्ञानशंकर से कुछ कहे बिना ही प्रेमशंकर की कृषिशाला में पहुंची और सारे दिन वहीं रही। एक दिन उसने लाला प्रभाशंकर और प्रेमशंकर की दावत की और सारा जेवनार अपने हाथों से पकाया। लालाजी को भी उसके पाक नैपुण्य को स्वीकार करना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। धीरे धीरे महिलाओं को गायत्री पर विश्वास होने लगा।
द्वेष और मालिन्य के पर्दे हटने लगे। उसके सम्मुख ऐसी ऐसी बातें होने लगीं जिनकी भनक भी पहले उसके कानों में न पड़ने पाती थी। यहां तक कि वो इस समाज का एक प्रधान अंग बन गई। यहाँ प्रायः नित्य ही ज्ञानशंकर की चरित्र चर्चा होती और फलतः उनका आदर गायत्री के हृदय से उठता जाता था। बड़ी बहू और उनकी बहू दोनों ज्ञानशंकर की द्वेष कथा कहने लगतीं तो उसका अंत ही न होता था। श्रद्धा यद्यपि इतनी प्रगल्भा न थी, पर ये अनुमान करने के लिए बहुत सूक्ष्मदर्शिता की जरूरत न थी कि उसे भी ज्ञानशंकर से विशेष स्नेह न था। ज्ञानशंकर की संकीर्णता और स्वार्थपरता दिनों दिन गायत्री को विदित होने लगी। अब उसे ज्ञान होने लगा कि पिताजी ने मुझे ज्ञानशंकर से बचते रहने की जो ताकीद की थी उसमें भी कुछ न कुछ रहस्य अवश्य था। ज्ञानशंकर के प्रेम और भक्ति पर से भी उसका विश्वास उठने लगा। उसे संदेह होने लगा कि उन्होंने केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तो ये स्वांग नहीं रचा। अब उसे कितनी ही ऐसी बातें याद आने लगीं जो इस संदेह को पुष्ट करती थीं। ज्यों-ज्यों वो संदेह बढ़ता था, ज्ञानशंकर की ओर से उसका चित्त फिरता जाता था। ज्ञानशंकर गायत्री के चित्त की वृत्ति देखकर बड़े असमंजस में पड़े रहते थे। उनके विचार में ये मनोमालिन्य शांत करने का सर्वोत्तम उपाय यही था कि गायत्री को किसी प्रकार गोरखपुर खींच ले चलूं। लेकिन उससे ये प्रस्ताव करते हुए वो डरते थे। अपनी गोटी लाल करने के लिए वो गायत्री का एकांत सेवन परमावश्यक समझते थे। मायाशंकर को गोद लेने से ही कोई विशेष लाभ न था। गायत्री की आयु 35 वर्ष से अधिक न थी और कोई कारण न था कि वो अभी 45 वर्ष और जीवित न रहे। ये लंबा इंतजार ज्ञानशंकर जैसे अधीर पुरुषों के लिए असह्य था। इसलिए वो श्रद्धा और भक्ति का वही वशीकरण मंत्र मारकर गायत्री को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। एक दिन वे एक पत्र लिए हुए गायत्री के पास आकर बोले, गोरखपुर से ये बहुत जरूरी खत आया है। मुख्तार साहब ने लिखा है कि ये फसल के दिन है, आप लोगों का आना जरूरी है, नहीं तो सीर की उपज हाथ न लगेगी, नौकर चाकर खा जाएंगे। गायत्री ने रुष्ट होकर कहा, इसका उत्तर तो मैं पीछे दूंगी, पहले ये बताइए कि आप मेरी चिट्ठियां क्यों खोल लिया करते हैं। ज्ञानशंकर सन्नाटे में आ गए। समझ गए मैं इसकी आंखों में उससे कहीं ज्यादा गिर गया हूं जितना मैं समझता हूं। बगलें झांकते हुए बोले, मेरा अनुमान था कि इतनी आत्मिक घनिष्ठता के बाद इस शिष्टाचार की जरूरत नहीं रही, लेकिन आपको नागवार लगता है तो आगे ऐसी भूल न होगी। गायत्री ने लज्जित होकर कहा, मेरा ये आशय नहीं था, मैं केवल ये चाहती हूं कि मेरी निज की चिट्ठियां न खोली जाया करें। ज्ञानशंकर, इस धृष्टता का कारण ये था कि मैं अपनी आत्मा को आपकी आत्मा में संयुक्त समझता था, लेकिन ऐसा जान पड़ता है इस घर के द्वेष पोषण जलवायु ने हमारे बीच में भी अंतर डाल दिया। भविष्य में ऐसा दुस्साहस न होगा। मालूम होता है कि मेरे कुदिन आए हैं, देखें क्या क्या झेलना पड़ता है। गायत्री ने बात का पहलू बदल कर कहा, मुख्तार साहब को लिख दीजिए कि अभी हम लोग ना आ सकेंगे, तहसील वसूल शुरू कर दें। ज्ञानशंकर, मेरे विचार से हम लोगों का वहां रहना जरूरी है। गायत्री, तो आप चले जाएं, मेरे जाने की क्या जरूरत है, मैं अभी यहां कुछ दिन और रहना चाहती हूं। ज्ञानशंकर ने हताश होकर कहा, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आपके बिना वहां एक एक क्षण मुझे एक एक साल मालूम होगा। कृष्ण मंदिर तैयार ही है, वहां भजन कीर्तन में जो आनंद आएगा वो दुर्लभ है। मेरी इच्छा थी कि अब की बरसात वृंदावन में कटती, इस आशा पर पानी फिर गया। आप मेरे जीवन पथ की दीपक हैं, आप ही मेरे प्रेम और भक्ति की केंद्र स्थल हैं। आपके बिना मुझे अपने चारों ओर अंधेरा दिखाई देगा, संभव है कि पागल हो जाऊं। 2 महीने पहले ऐसी प्रेम रसपूर्ण बातें सुनकर गायत्री का हृदय गदगद हो जाता, लेकिन इतने दिनों यहां रहकर उसे उनके चरित्र का पूरा परिचय मिल चुका था। वो साज जो बेसुरे अलाप को भी रसमय बना देता था अब बंद था। वो मंत्र का प्रतिहार करना सीख गई थी। बोली, यहां मेरी दशा उससे भी दुस्सह होगी, खोई खोई सी फिरूंगी, लेकिन क्या करूं, यहां लोगों के हृदय को अपनी ओर से साफ करना आवश्यक है। ये वियोग दुख इसलिए उठा रही हूं, नहीं तो आप जानते हैं यहां मन बहलाव की क्या सामग्री है। देह पर अपना वश है, उसे अपने साथ रखूंगी। रहा मन, मन एक क्षण के लिए भी अपने कृष्ण का दामन न छोड़ेगा। प्रेम स्थल में हजारों कोस की दूरी भी कोई चीज नहीं है। वियोग में भी मिलाप का आनंद मिलता है। हाँ, पत्र नित्य प्रति लिखते रहिएगा, नहीं तो मेरी जान पर बन आएगी। ज्ञानशंकर ने गायत्री को भेद की दृष्टि से देखा। ये वो भोली भाली सरला गायत्री न थी, वो अब त्रिया चरित्र में निपुण हो गई थी। दगा का जवाब
दगा से देना सीख गई थी। समझ गए कि अब यहां मेरी दाल न गलेगी। इस बाजार में अब खोटे सिक्के ना चलेंगे। ये बाजी जीतने के लिए कोई नई चाल चलनी पड़ेगी, नए किले बांधने पड़ेंगे। गायत्री को यहां छोड़कर जाना शिकार को हाथ से खोना था। किसी दूसरे अवसर पर यह जिक्र छेड़ने का निश्चय करके वो उठे। सहसा गायत्री ने पूछा, तो कब तक जाने का विचार है? मेरे विचार में आपका प्रातःकाल की गाड़ी से चला जाना अच्छा होगा। ज्ञानशंकर ने दीन भाव से भूमि की ओर ताकते हुए कहा, अच्छी बात है। गायत्री, हाँ, जब जाना ही है तब देर न कीजिए। जब तक इस मायाजाल में फंसे हुए हैं तब तक तो यहां के राग अलापने ही पड़ेंगे। ज्ञानशंकर, जैसी आज्ञा। ये कहकर वो मर्माहत भाव से उठकर चले गए। उनके जाने के बाद गायत्री को वही खेद हुआ जो किसी मित्र को व्यर्थ कष्ट देने पर हमको होता है, पर उसने उन्हें रोका नहीं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 52वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।